क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 कौन सा है, देखिए 12वां क्वेश्चन कौन सा पढ़िए। जब धारा एक चालक से प्रभावित होती है तो वह तप्त यानी कि गर्म हो जाते हैं, इस प्रभाव को कहते हैं। अगर मेरे पास कोई है, ये है आयरन है, आयरन, और इसमें क्या करा मैंने, वोल्टेज सोर्स लगाया और यहाँ करंट फ्लो कराया। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक यहाँ ये गर्म होने लगेगा लॉन्ग टाइम तक। आप ही इसमें प्रभावित करो करंट तो क्या होगा, गर्म होने लगेगा, हीट होने लगेगी। तो ये वाला जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट। तो भूलोगे ये नहीं कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं, और आपका रासायनिक इफेक्ट भी नहीं, और आपका विद्युत स्टैटिक प्रभाव भी नहीं। कौन सा होगा आपका, जो गर्म होने का प्रभाव होगा वो कौन सा कहलाएगा आपका, विद्युत यानी कि थर्मल इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखिए पढ़िए। स्पाइरल बाइंडिंग में जब धारा बहती है तो वह किस प्रकार विद्युत धारा का प्रभाव उत्पन्न करती है। चलिए अब क्या कह रहा है, मेरे पास ये क्या है, एक स्पाइरल बाउंड है, इस तरीके से तो रहता है स्पाइरल ये। तो यहाँ से इसमें क्या करा मैंने, करंट फ्लो कराया आई। तो क्या होगा, जब यहाँ से करंट फ्लो कराओगे तो इसमें क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कौन क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और यहाँ क्या बन जाएंगे, एक पोल्स बन जाएंगे एन और एस। तो पूछा क्या है, ये कौन कौन सा, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट गर्म होगा बाकायदा। ठीक है, दूसरा दूसरा आपका आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। चौथा दूसरा केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। और डी थर्मल इफेक्ट, हीट भी डेवलप। तो पूछा क्या है कि इसमें जो आपका जो स्पाइरल कर रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो कराएंगे तो कौन सा इफेक्ट होगा, तो कौन सा इफेक्ट होगा आपका, मैग्नेट। यहाँ क्या बन जाएगी आपकी, एक मैग्नेट। ठीक है, क्या बनेगी आपकी, मैग्नेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्या है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रभावित होती है, होने पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। ठीक है, समझ में आया, कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, समय कितना दिया है, टी बराबर 1 सेकेंड, है ना। और करंट कितनी दिया, आई बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, कितना दिया है, 1 एम्पियर। तो पूछा क्या है कि एन पूछा है आपका, कितना पूछा है, एन। क्या पूछा है, एन नंबर ऑफ इनकी संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो एन निकालेंगे, तो एन क्या होता है, ठीक है निकालो। तो कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, या इस आई टी की जगह या भी ये भी लिख सकते हो, क्यू बराबर एन ई, एन ई। बात समझ में आई, एन ई दोनों बराबर एन ई। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यहाँ दोनों को बराबर रख दो, आई टी बराबर क्या होगा, एन ई। ठीक है, एन ई। तो एन की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू कितनी होगी, आई टी, और यहाँ कितना होगा, ई। ठीक है, तो इसकी आई की कितना, 1 × 1, और ये ई की वैल्यू कितनी होती है, बोलो भाई, 1.6 × 10 की पावर -19 गुलाम, यही आता है ना। ठीक है, समझ में आया। तो इससे जब डिवाइड करोगे तो ये यहाँ कितना आएगा, इस पॉइंट हटाओ तो ये क्या 10, तो ये कितना बचेगा, 1 × बोलो भाई, 16 × 10 की पावर 18, माइनस आ गया, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस। यहाँ माइनस प्लस है और ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी माइनस, तो ये कितनी हो जाएगी आपके 18 ही बचेगी। ठीक है, तो ये माइनस, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो रुकिए गलत हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है, यहाँ माइनस और ये कितनी आ जाएगी, माइनस। तो यहाँ कितनी आई इसकी वैल्यू, कितनी आई बोलो, 1/1.6 × 10 की पावर -20, है ना। और जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6.25 बस 0.625 × 10 की पावर 20। तो इसे इस पे तरीके से भी लिख सकते हो,
6.25 इंटू 10⁻18। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है आपका पहला 6.24, 6.424, तो इसे 4 ही रख दो क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से क्या है 4 ही है चारों ऑप्शन में। कितनी है? 18 किसकी पावर है? डी की। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए आपका? डी। कौन सा ऑप्शन चाहिए? डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा? न्यूनतम एक इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ में होता है? तो आपका देखिए चार ऑप्शन है। क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? 17। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 17। दूसरा कितना है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रम? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। तो दूसरा कितना? हीलियम, हीलियम के कितने होते हैं? 2। और इसमें आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8। तो कौन सा न्यूनतम है? 1। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कितना है? एक जूल नहीं, नेक्स्ट है आपका 1 जूल प्रति सेकंड है। 1 जूल प्रति सेकंड है किसके बराबर है आपका? तो नेक्स्ट क्या है कि 1 जूल प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड। तो क्या है इसका ऑप्शन? 1 वोल्ट। तो वोल्ट क्या होता है आपका? एनर्जी अपॉन आवेश। तो ये भी ऑप्शन गलत। दूसरा क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर क्या रहता है आपका? 1 एम्पियर बराबर, 1 एम्पियर बराबर बोलो भाई। 1 एम्पियर को किस तरीके से लिख सकते हो? क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी होता है, आई क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ से आई निकालोगे तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। तो ये क्या होगा आपका? कूलाम्ब, कूलाम्ब अपॉन समय। तो ये भी ऑप्शन गलत। दूसरा कौन सा था? वाट। कितना होता है? 1 वाट। 1 वाट बराबर कितना होता है? एनर्जी अपॉन समय। तो एनर्जी किसमें होती है? जूल। और समय कितना होता है? टी। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? 1 वाट। ओम का कितना रहता है? बी ओम बराबर बी बराबर आई आर। तो ठीक है, तो आर बराबर कितना होता है? बी अपॉन आई। तो ये कितना हो जाएगा? ओम। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है? 1 वाट। सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18 नहीं 17, 17 कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो पहला क्या है? कैलोरी, सेंटीग्रेड, जूल और सेल्सियस। तो किस में आपका व्यक्त किया जाता है? आपका ये कैलोरी में। ठीक है। नेक्स्ट 18, 18 क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से डीसी का सही तरंग कौन सा है? क्योंकि पहला ये भी डीसी का ही है। क्या है? ये डीसी है, मगर कौन सी है ये? नो फिल्टर, नोट फिल्टर। प्योर डीसी कौन सी होती है? ये कौन सी है आपकी? नेक्स्ट बी, ये एसी। और नेक्स्ट कौन सी है? ये भी डीसी है। किस में फिल हो रही है? आपके पॉजिटिव साइकिल में तो डीसी है, मगर प्योर नहीं है क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये डीसी नहीं है। चौथा कौन सा आपका? ये डीसी है। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? डी। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? कौन सा हो गया आपका? 18। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है आपका विभवांतर का मापन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? ओम मीटर, एमीटर। तो एमीटर से क्या नापते हैं? आपके करंट। ठीक है। दूसरा क्या है आपका? ओम मीटर, ओम मीटर से क्या नापते हैं? रेजिस्टेंस। थर्ड क्या है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं आप? वोल्ट मीटर से विभवांतर। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी। और डी क्या? वाट मीटर, वाट मीटर से एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? 19। 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन क्या है? प्रतिरोध की इकाई यानी कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस में नापते हैं आपके? या ओम या फिर वोल्ट, वोल्ट एम्पियर, यानी कि वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ये कौन सा ऑप्शन चाहिए इसमें? मोह, मोह क्या होता है? इसका उल्टा रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस। तो वोल्ट नहीं, ओम, ओम। तो कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी। ठीक है। कौन सा ऑप्शन चाहिए? सी। क्वेश्चन 21, 21, 21 कौन सा है? 21 देखो, 21। ठीक है। 21, 21 कौन सा हुआ? किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है? पहला क्या है? लंबाई बढ़ा दी जाए। तो एक फॉर्मूला होता है रो आर बराबर, आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। तो अगर अगर क्या पूछा है? चालक का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी? तो रेजिस्टेंस। तो अगर लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है।
और दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, अगर इन एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता। तो पहला ऑप्शन क्या है, सही। दूसरा, उसकी लंबाई एवं एरिया बढ़ा दिया जाए, अगर लंबाई बढ़ाओगे एरिया ही बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम। ठीक है, उसका कटाक्ष का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, अगर एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। उसकी लंबाई घटा दी जाए तो लंबाई अगर कम करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, कि विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस का उपयोग क्यों करते हैं, बताओ भाई। रेजिस्टेंस का उपयोग क्यों करते हैं, किसी को पता है? कि अगर मेरे पास रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज, तो ये करंट और ये रेजिस्टेंस, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा आई बराबर क्या रहता है, पी अपॉन आर। तो अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट क्या होगा, ज़्यादा। तो किस लिए लगाते हैं हम, करंट को विद्युत धारा को रोकने के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो बी क्या, बढ़ाने के लिए, गलत। सी क्या है, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए। अच्छा, दो ऑप्शन है, धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए, रोकने के लिए, घटाने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा है, तो ये घटाने के लिए भी हो सकता है। और तो देखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू अब किस पर डिपेंड कर रही है, करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पर। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे डिग्री कम करोगे तो ये बढ़ेगा, और ये अगर इसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो क्या कर रहे हैं, घटाने के लिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट को क्या कर रहे हैं हम, घटाने के लिए, रोकने के लिए नहीं। रोकने का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म करने के लिए। ये क्या कर रहे हैं हम, घटाने के लिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बाय। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए नहीं सी। कौन सा ऑप्शन सही है, घटाने के लिए, सी।